Hello class 5th, this is your math subject and today we'll do your chapter number 1st, exercise 1b. Exercise 1a we have already done students, now come to the exercise 1b. So here you can see on your screen, first question is select the correct answer, right? आपको ए पार्ट में 2 क्वेश्चंस गिवन है जिसमें आपको ऑप्शंस चेक करने हैं और सही यानी कि राइट ऑप्शन पे आपको टिक करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 5,70,08,106 इज़. आपको इस न्यूमरल में 7 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है. नाउ यू कैन सी स्टूडेंट, हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. आपके पीरियड्स होते हैं वंस, देन आपका 1000 पीरियड होता है, फिर आपका लाख, फिर 10 लाख. नाउ यू कैन सी आपका 10 लाख में 7 लाई कर रहा है, राइट. सो नाउ यू कैन चेक योर ऑप्शन. अब देखो ए ऑप्शन है आपका 7 लाख, बट लाख के नीचे तो आपका 0 है न्यूमरल में, राइट. तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया क्योंकि हमारा जो 7 लाइक कर रहा है वो 10 लाख में लाइक कर रहा है, 10 लाख में के अंडर आ रहा है, करेक्ट. नाउ कम टू द बी पार्ट. बी पार्ट है आपका 7 जो आपका लाइक कर रहा है वो बिल्कुल आपका 10 लाख के अंडर ही लाइक कर रहा है. तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इस ऑप्शन को टिक कर लेंगे. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. द सक्सेसर ऑफ 67,95,999 इज़. अब सक्सेसर कैसे फाइंड करते हैं? सक्सेसर फाइंड करने का मतलब है आप उसको उसमें 1 ऐड करना होता है. सक्सेसर का मतलब है जो भी आपसे नंबर पूछा है, किसी नंबर का सक्सेसर निकालने को पूछा है, तो उस नंबर के बिल्कुल जस्ट बाद जो भी नंबर आता है वो आपका होता है उस नंबर का सक्सेसर. और वो हम नंबर कैसे फाइंड करते हैं? ऐड 1 करके, राइट. सिमिलरली अगर आपको प्रीडिसेसर पूछा जाता है तो प्रीडिसेसर का मतलब होता है कि कोई नंबर के जस्ट पहले जो नंबर आया है वो आपका कहलाएगा उस नंबर का प्रीडिसेसर. और प्रीडिसेसर फाइंड करने के लिए हमें -1 करना पड़ता है. सो हेयर आपको सक्सेसर फाइंड करना है इस नंबर का. तो आप कैसे फाइंड करोगे? ऐड 1 करेंगे, आपको आपका सक्सेसर मिल जाएगा. अब करेक्ट आंसर आपका होगा 67,96,000 मीन्स ऑप्शन सी इज़ योर राइट आंसर. नाउ कम टू द बी पार्ट. सॉल्व द फॉलोइंग. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स. अब आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं एंड आपको रेड कलर से आपको डिजिट हाईलाइटेड है. तो ए पार्ट में आप देखोगे 3 आपका हाईलाइट है रेड से, राइट. तो आपको वैल्यू 3 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है. तो प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? अब आप चेक करोगे कि आपका ये 3 कौन से प्लेस पे आ रहा है. तो सबसे पहले राइट साइड से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला होता है आपका 1s, 10s, 100, देन 1000 एंड 10,000. नाउ यू कैन सी 10,000 पे आपका ये 3 लाई कर रहा है. तो आपने किस तरीके से फाइंड किया प्लेस वैल्यू? सी. बी पार्ट आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर. बी पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट, राइट. अब आपको 3 हाईलाइटेड था, राइट. 3 कलर डिजिट था, मैंने सर्कल किया हुआ है यहाँ पर. अब 3 का प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करा आपने? 3 एंड इसके लिए एक अब आपको पता चल गया कि 10,000 के अंडर यानी कि नीचे लाई कर रहा है आपका 3. अब इस एक और भी शॉर्ट ट्रिक है इसको फाइंड करने की. 3 के बाद जितनी भी डिजिट्स होती हैं आप उतना 0 लगा देते हो और आगे 1 लिख देते हो, ठीक है. इससे आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो. नाउ काउंट कितने डिजिट हैं 3 के बाद? 1 2 3 4. तो हमने क्या किया 10,000 से यानी कि 4 0 पुट करके आगे 1 लगा के इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से. नाउ आपको प्लेस वैल्यू क्या मिल गया आपका? 30,000. सिमिलरली आपको बी क्वेश्चन गिवन है, इसी सेम आपके क्वेश्चन में बी पार्ट गिवन है 79,85,803. नाउ यू कैन सी 7 इज़ कलर्ड, राइट. तो अब 7 का आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करना है. तो सी यहाँ पर 7 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना था. सेम चीज़ की 7 के बाद हमने डिजिट काउंट की 1 2 3 4 5 6. नाउ यू कैन सी यहाँ पर
अब 6 डिजिट हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, 6 0 पुट कर दिया एंड आगे 1 लगा के इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से आपको 70 लाख प्लेस वैल्यू फाइंड हो गया। नाउ सिमिलरली आपका थर्ड क्वेश्चन यानी कि सी पार्ट है, जिसमें आपको 2 कलर्ड है, राइट। नाउ 2 का प्लेस वैल्यू फाइंड किया तो सेम प्रोसेस रहेगा। 2 के बाद जितनी भी डिजिट होती है उतना 0 लगा के आगे 1 लगा के आप मल्टीप्लाई कर देते हो। नाउ हेयर आंसर इज 2000। सिमिलरली बी आपने डी आपने करा, 3 आपका हाईलाइटेड था, 3 का आपने प्लेस वैल्यू फाइंड किया। देन आपने ई का फाइंड किया जहाँ पर आपको 6 का फाइंड करना था प्लेस वैल्यू। इसी तरीके से एफ पार्ट का आपने किया यहाँ पर, जहाँ पे आपको 8 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना था। सिमिलरली जी पार्ट में 9 का एंड एच पार्ट में 6 का। तो इसी तरीके से हम सारे, कोई भी आपको नंबर गिवन हो, किसी का भी आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करना हो तो सेम यही प्रोसेस रहता है। आप कोई भी नंबर फाइंड कर सकते हो, कोई भी प्लेस वैल्यू फाइंड कर सकते हो, राइट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नेक्स्ट, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको क्या करना है, इनके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंड का मतलब होता है फैला, ओपनली, बिल्कुल ओपन करके लिख देना, बिल्कुल खोल कर, अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू। जैसे कि ए पार्ट है आपको गिवन 4,62,870, राइट। अब आपको इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बनानी है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म आप कैसे लिखोगे, जिस तरीके से आप प्लेस वैल्यू फाइंड करते हो ना, तो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग सभी प्लेस वैल्यू के सभी डिजिट्स की प्लेस वैल्यू फाइंड करके उनको ऐड कर दोगे। किस तरीके से होगा, देखो सबसे पहले है आपका 4। अब 4 के बाद डिजिट काउंट करेंगे, 5 है, ठीक है। अब 5 0 लगाएंगे, सेम चीज़ इसी तरीके से पहले 4 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे, देन फिर प्लस करके 6 का प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर प्लस करके 2 का प्लेस वैल्यू, देन अगेन प्लस करेंगे, देन 8 का प्लेस वैल्यू, फिर ऐड किया 7 का प्लेस वैल्यू, राइट। इस तरीके से जब आप इसको करते हैं तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए अब, और 2 का ए पार्ट देखा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, प्लेस वैल्यू फाइंड किया और सबको ऐड कर दिया अलग अलग करके, राइट। इसी तरीके से बी क्वेश्चन आपको गिवन था 5,04,31,089, सेम चीज़ करिए, सबको एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया उनके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ सी पार्ट है आपका यहाँ पर 93,08,489, उसको भी हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में ओपन करके लिख दिया अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू। नाउ कम टू डी, डी इज़ 6,70,38,125, राइट। नाउ ई आपका है 47,24,408। Now F is 3,04,26,947. G is 8,46,23,063 and आपका लास्ट है 26,46,32,210। तो अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू आपने इस तरीके से सबको एक्सपैंड करके यानी ओपन करके लिख दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब सी, इस क्वेश्चन में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, आपको इनको फिगर में लिखना है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। आप स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हो, शॉर्ट फॉर्म भी बोल सकते हो, दोनों का एक ही मतलब होता है, राइट। तो अब आपको जिस तरीके से इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है, इसको अब आपको एड अप करके लिखना है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5,02,610। तो इस तरीके से आपने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा यहाँ पर। थर्ड का ए पार्ट देखेंगे, आपको देखो सबसे पहले क्या करा, राइट साइड से स्टार्ट किया, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। इसी तरीके से आपका 10 लाख होता है, देन करोड़ होता है, देन 10 करोड़ होता है। कुछ नहीं किया, डिजिट इनके प्लेसेस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इनको न्यूमेरल में लिख दिया, राइट। इसी तरीके से ए पार्ट किया है आपका। बी पार्ट आप देख सकते हो 6,40,03,907।
सी है आपका 8,30,04,004, डी है आपका 9,26,403. राइट, नाउ कम टू द क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 4 में आपको पूछा है बच्चों, राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब सक्सेसर मीन्स व्हाट? सक्सेसर क्या होता है? वो नंबर जो आप जिस भी नंबर का आपको सक्सेसर फाइंड करना है उसके जस्ट बाद, जस्ट आफ्टर जो भी नंबर आपका आता है वही आपका सक्सेसर कहलाता है. अब सक्सेसर फाइंड करने का तरीका है ऐड 1. राइट, अब जैसे कि ए पार्ट है 2,35,680. अब इसमें आप सक्सेसर कैसे फाइंड करोगे? इस नंबर का ऐड 1 करेंगे तो ये नंबर क्या मिलेगा आपको? न्यू 2,35,681. ओके, तो इस तरीके से आप बी, सी एंड डी पार्ट कर लेंगे, ऐड 1 करके इनका सक्सेसर फाइंड कर लेंगे. नाउ कम टू 5 क्वेश्चन. राइट द प्रीडिसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब प्रीडिसेसर में क्या करना होता है? इस नंबर का जस्ट पहले जो नंबर आपको आता है वो फाइंड करना है. वो फाइंड करने का तरीका है, नंबर में से -1 कर दीजिए. ए पार्ट है आपका 47,58,940. अब -1 किया तो आपको आंसर क्या मिला? आपका 47,58,939. राइट, तो इस तरीके से आप अपना बी, सी एंड डी पार्ट निकालेंगे. सो हेयर योर एक्सरसाइज इज फिनिश्ड. नाउ कम टू द आंसर की. एक बार आंसर कीज चेक कर लेते हैं. यहाँ पर देखो एक्सरसाइज 1B आपको 2 पार्ट्स गिवन है, ए एंड बी. ए में आपके 2 क्वेश्चन है. राइट, नाउ कम टू बी. बी में आपका फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करना था, आपको A to H आंसर्स मिल जाएंगे आपके. नाउ क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था. ए पार्ट गिवन है आपको, बी पार्ट गिवन है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. यहाँ पे आपको CDEFGH सभी पार्ट्स के आंसर्स मिल जाएंगे. यू कैन मैच. राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. थर्ड क्वेश्चन में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन था, बट आपको करना क्या था? स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर्स देने थे. राइट, तो हमने वहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म का आंसर यहाँ पे आपको देख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएगा, A, B, C एंड D. राइट, नाउ फोर्थ क्वेश्चन था आपका सक्सेसर फाइंड करना था. 4 ही पार्ट थे इसके, चारों के आपको आंसर यहाँ पर मिल रहे हैं. नाउ सिमिलरली फिफ्थ क्वेश्चन में आपको प्रीडिसेसर फाइंड करना था, प्रीडिसेसर के आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे सभी 4 पार्ट की. राइट, सो आपकी एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई. नाउ स्टूडेंट, यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक.